Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe the forms of relationship between pressure groups and political parties. तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि आपको प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच के रिलेशनशिप को बताना है, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है? So the answer here is the relationship between political parties and pressure group can take different डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म्स। अब इनके जो फॉर्म्स हैं, जिस जिस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, ये डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों ही फॉर्म में हो सकती है, विच आर एज फॉलो। पॉइंट नंबर 1 दिया है, प्रेशर ग्रुप्स आर ईदर फॉर्म्ड और लीड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या तो इनको पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाया होता है, इनको फॉर्म करती हैं, या इनको लीड पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं प्रेशर ग्रुप्स को, और एक्ट एज देयर एफिलिएटेड विंग्स, या तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के एफिलिएटेड विंग्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, ज्यादातर लीडर्स जो प्रेशर ग्रुप्स के होते हैं, यानी प्रेशर ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं, आर यूजुअली लीडर्स ऑफ द पार्टी। वो लीडर्स कौन होते हैं? वो वही लीडर्स होते हैं जो कि यूजुअली वो वही लीडर्स होते हैं, आमतौर से वो वही लीडर्स होते हैं जो कि किसी पार्टी के लीडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियन इन इंडिया आर ईदर, यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ज्यादातर जो ट्रेड यूनियंस है या स्टूडेंट यूनियंस है, आप स्टूडेंट यूनियन की बात करें तो हम यहाँ बात कर सकते हैं एबीवीपी की। एबीवीपी का मतलब ये हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, या हम बात कर सकते हैं एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। इनकी बात करें तो ये क्या है? दे आर ईदर एस्टैब्लिश्ड बाय और एफिलिएटेड टू वन और दी अदर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह की जो यूनियंस हैं, चाहे वो स्टूडेंट यूनियन की बात कर लें आप, चाहे आप ट्रेड यूनियंस की बात कर लें, इस तरह की यूनियंस जो है या तो ये पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई है, या ये प्रेशर ग्रुप्स, ये यूनियंस जो है ये एफिलिएटेड है, जुड़ी हुई रहती है किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी से। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, समटाइम्स, कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट्स। कभी कभी ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये किस तरह से बाहर निकल कर आती हैं? जब कोई मूवमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आसाम गण परिषद इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द आसाम मूवमेंट। ये जो आसाम गण परिषद, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक बाय प्रोडक्ट है आसाम मूवमेंट का, जो कि बच्चों ने किया था, स्टूडेंट्स ने किया था फॉरेनर्स के अगेंस्ट, लेड बाय स्टूडेंट अगेंस्ट द फॉरेनर्स इशू। जो वहां पर इशू आया था, फॉरेनर इशू आया था, उसके अगेंस्ट जो मूवमेंट करी थी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, तो उससे एक पार्टी बन गई थी जिसका नाम है आसाम गण परिषद। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं, वो है आम आदमी पार्टी। बहुत नाम भी सुना है हमने इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी। बेसिकली ये पार्टी मूवमेंट से बाहर निकल के आई थी, अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाई थी, आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें से ये पार्टी जो है निकल के आई थी, जिसे कहते हैं आम आदमी पार्टी। सो सिमिलरली पार्टीज लाइक डीएमके एंड एआईएडीएमके इन तमिलनाडु, यानी किस तरह की पार्टीज? जैसे एक पार्टी हो गई डीएमके, एक पार्टी हो गई एआईएडीएमके, ये तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये भी कैसे बनी थी? दे वर ऑल्सो फॉर्म्ड थ्रू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी ये पार्टीज भी किसी ना किसी मूवमेंट के तहत निकलकर बाहर आई, और ये मूवमेंट्स की जो पार्टीज बनी है ये भी किसी ना किसी मूवमेंट के तहत बाहर निकलकर पॉलिटिकल पार्टी बन गई। ये तो दोनों ऑप्शंस हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट के, डायरेक्ट फॉर्म हो गया, ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप आ गया। अब आता है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। So far as the indirect relationship between the two is considered, जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप के बीच में, समटाइम्स, कभी कभी, न्यू इश्यूज आर रेज्ड बाय प्रेशर ग्रुप्स। कभी कभी क्या होता है, नए नए मुद्दे, नए नए इश्यूज जो है वो प्रेशर ग्रुप्स उठा देती है, और फिर क्या होता है, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज by shifting their policies take up those issues। फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, बेचारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मजबूर हो जाती है, जैसे कि सरकार मजबूर हो जाती है जब प्रेशर ग्रुप्स किसी तरीके का आप प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि वो उनकी डिमांड्स की, उनकी इश्यूज को नोटिस करे। इसी तरीके से प्रेशर ग्रुप जब किसी नए मुद्दे को उठाती है, उसको रेस करती है, तो पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो जाती है और वो अपने पॉलिसीज को साइड करके
प्रेशर ग्रुप्स की पॉलिसीज को फिर टेकअप करती है। तो ये है कुछ तरीके, डिफरेंट यू कैन से फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप जो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।